सभी जवान भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच प्रभु भला है। उसके भलाइयों के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है, हम उसे याद करते हुए हम धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु का वचन कहता है कि सचमुच हमें उसके हाथ के नीचे बड़े दीनता से बनकर अपने जीवन को बिताएं, ताकि प्रभु अपने समय में हमें उठाए और बढ़ाए और मजबूत करे। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आज के संदेश में हम जाते हैं। आज के संदेश में जाने से पहले मैं इफिसियों की पत्री 4:15 उसे एक बार पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि वरन प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात में जो समझते हैं, मैं उस चीज़ को मैं एक शीर्षक देना चाहता हूँ, उस बात को मैं एक सब्जेक्ट देना चाहता हूँ कि हाउ टू ग्रो इन क्राइस्ट। हम मसीह में कैसे बढ़ें। जब इस वाक्य को जब हम पढ़ते हैं, उसके आखिरी वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ कि मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुद हमारे जीवन में एक योजनाओं को बनाकर, परमेश्वर खुद हमारे जीवन में एक इच्छाओं को देकर, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमें एक पुश देता है कि ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर एक अलग योजनाओं को बनाकर ताकि हम उभर सकें, हम अपने जीवन में उस बात को प्रकट कर सकें जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, या हम वो चीज़ों को रिसीव कर सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, या हम परमेश्वर के उस चीज़ को जो परमेश्वर हमारे जीवन में उस गुण को, उस फल को, उस प्रगति को, उस डेवलपमेंट को देखना चाहता है जो हम नहीं कर रहे हैं, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं। आज मैं उसी टॉपिक पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हम अपनी जवानियों की अवस्थाओं में, हम जब परमेश्वर में बढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किन किन बातों से हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, किन किन बातों की वजह से हमारी ग्रो नहीं होता है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। तो क्यों ना हम आज प्रार्थना के साथ अपने आप को इस मैसेज के लिए तैयार करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आज का संदेश सचमुच प्रभु में हमें मजबूत करने के लिए एक अच्छा संदेश होने का कारण बनेगा। एक बार फिर से हमें उसी टॉपिक पे जाकर मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं कि इफिसियों 4:15 हम उस बात को दोबारा पढ़ के देख सकते हैं कि वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मसीह है वो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ या कोई पासवान चाहता है, लेकिन हर वो व्यक्ति जो आपके जीवन से एक उम्मीद रखता है, जो आपके जीवन से चाहता है, वो व्यक्ति ज़रूर आपसे उम्मीद करता है, मुझसे उम्मीद करता है कि हम प्रभु में बढ़ें। तो क्यों ना आज सबसे पहला पॉइंट ये कि परमेश्वर हमसे खुद चाहता है कि हम बढ़ें। आपके और हमारे जिस यीशु मसीह ने, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उसकी इच्छा है, उस परमेश्वर पिता की इच्छा है कि आपके लिए ये लक्ष्य कि आप मसीह यीशु के चरित्र में मजबूत और डेवलप हो, मतलब कि परिपक्व और विकसित हो। पर दुख की बात यह है, हमारे जीवन में हम हजारों लाखों मसीह हम बूढ़े होते जाते हैं, लेकिन हम विकसित नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितने साल हो गए हम लोगों को कलीसिया में आते समय, वचन सुनते समय, हमें अनेक पासवानों से हम वचन सुनते हैं, एक एक टॉपिक पे ऊपर सुनते हैं। कोई फैथ के ऊपर अगर हमें चाहिए तो हम लोग यूट्यूब से ले सकते हैं, कोई प्रेम के बारे में चाहिए तो एक एक चीज़ों हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हम सब कुछ ईजिली हम लेकर हम सुन सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये आज इस संदेश से है कि हम अनेक साल हो गए हमें परमेश्वर के भवन में जाते हुए, हम कोई भी एक मैसेज या एक भी संदेश को हम मिस नहीं करता है, या हम कभी संडे जाते हैं कभी नहीं जाते, कोई वचन सुनते हैं नहीं सुनते, हम कितना भी मेहनत करते हैं वचन को सुनने के लिए, चर्च जाते हैं, लेकिन हम उम्र बढ़ रही है हम लोग की। हर साल हमारा बर्थडे आता है, हम बनाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हम 20 साल के, फिर 30 साल के, फिर 40 साल के, 50 साल के हो जाते हैं।
अनेक बार हम देखते हैं हर साल हम एक उम्र में बढ़ते जा रहा है। वही इस बात का संदेश हमें यही बोल रहा है कि हमें दुख है इस बात का। हमें उस बात को अपने जीवन में ज़रा जांच कर देखना चाहिए कि दुख की बात यह है कि हम हजारों लाखों मसीह लोग बूढ़े तो हो रहे हैं लेकिन विकसित नहीं होते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। वो लोग मसीह में परिपक्व नहीं होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि अपने जीवन को डेवलप नहीं करते, क्राइस्ट के उन वचन को अपने जीवन में लेकर वो बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज भी वो आत्मिक रूप से बोलते तो हैं कि हम आत्मिक हैं, हम चर्च जाते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन वो भी एक बाल्य अवस्था में ही रहते हैं, वो चिपके रहते हैं। जैसे एक बच्चे को हम एक डायपर पहनाते हैं, उसी तरीके से मैं आज का बात को मैं बोलना चाहता हूं कि आज भी हम जब परमेश्वर के वचन को जब सही तरीके से नहीं जान पाते हैं, इतने सालों से हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में जब देखते हैं तो क्या मिलता है, आज भी हम बच्चे हैं। तभी तो प्रभु का दास पौलुस कहता है कि समय के अनुसार हमें तो गुरु होना चाहिए था, हमें सिखाने वाला होना चाहिए था, लेकिन आज हम अपने जीवन में यही चाहते हैं कि कोई हमें सिखाए, कोई हमारी उंगली पकड़ के लेके चले, कोई हमें एक एक पॉइंट पे बताए। वो कब तक होता रहेगा? परमेश्वर आपसे और मुझसे कभी ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि सचमुच जैसा परमेश्वर सिद्ध है, जैसा परमेश्वर एक मजबूत है, उसी तरीके से वही नज़रिया आज परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है कि जैसे जैसे हमें प्रभु में आए हुए 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, लेकिन आज हमारी आत्मिक बाल्यावस्था किधर है? हमारी आत्मिक जीवन का जो डेवलप होना चाहिए था वो कहाँ है? एक छोटे बच्चों को हम सैरेलैक खिलाते हैं, लेकिन क्या आज जिस उम्र में मैं और आप हैं, 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के, क्या आज भी हम सैरेलैक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। कारण क्योंकि हम एक उम्र से बहुत आगे आ चुके हैं। हम हर चीज़ डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम अनेक साल हो गया आज परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते हम बूढ़े होने की अवस्थाओं में आ गया है, लेकिन हमारा विकसित नहीं हो पा रहे, हम डेवलप नहीं हो पा रहा है। कारण क्योंकि हम वहीं चिपका हुआ है। आत्मिक विकास खुद हमारी इच्छाओं से नहीं होता है। आप समझने के लिए कोशिश करें कि मैंने वचन सुना और प्रभु में आ गया, ये कहना एक बहुत आसान वाक्य है कि हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। ठीक है, अनेक सारी बातों को हम अपने दिल की तसल्ली के लिए बोलकर हम परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि आत्मिक विकास स्वचालित नहीं होता है, मतलब हमारी सो की इच्छाओं के अनुसार नहीं होता है। इसके लिए संकल्प के साथ सच्चा समर्पण की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले आपको बढ़ने की चाहत होनी चाहिए, दूसरा बढ़ने का निश्चय होना चाहिए, तीसरा बढ़ने का प्रयास और बढ़ते रहने ही में डटे रहने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पहला आपको बढ़ने की चाहत होना चाहिए, दूसरा बढ़ने का एक निश्चय होना चाहिए, तीसरा बढ़ने का प्रयास और बढ़ते रहने में ही डटे रहने की आपको आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। चेला बनने, मसीह जैसा बनने के लिए हम कितना सोचते हैं कि हम मसीह जैसा बनते हैं, लेकिन एक चेले की मसीह का चेला बनने की शुरुआत एक निर्णय से होता है। एक सही डिसीजन लेने की हमें ज़रूरत है। हम बाइबल में भी देखते हैं यीशु हमें एक कॉलिंग के द्वारा हमें बुलाता है, हम समझते हैं, ठीक है, और उसी के अनुसार हमें सुनकर बाइबल कहता है कि हल के ऊपर हाथ रख के पीछे नहीं देखना। आपका डिसीजन है वो कि आपने हल के ऊपर हाथ रख दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आपने एक डिसीजन लेकर अगर आप बढ़ेंगे तभी आपके अंदर एक विकसित दिखाई देगा, डेवलपमेंट दिखाई देगा। अदरवाइज अगर आप कितना भी ऐसा ही चलता जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। बाइबल के अनुसार हम जब देखते हैं कि यीशु मत्ती नामक एक व्यक्ति को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, वह उठकर उसके पीछे हो लिया। क्यों? आप समझने के लिए कोशिश करें। वह उठकर उसके पीछे हो लिया और मत्ती के जीवन में बहुत हम आशीषों को, उसके जीवन के द्वारा अनेक सारे उन्नति को हम लोग देखते हैं। कारण क्योंकि उसने एक सही डिसीजन लिया। जिस तरीके से मैंने 3 पॉइंट बताया था, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के पीछे अगर चलना है, एक सही डिसीजन लीजिए। अदरवाइज आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अदरवाइज यही हो रहा है कि आपका वचन, बाइबल को रट्टा मार का कोई फ़ायदा नहीं है। बाइबल को सुन कर के हाँ हम सुनते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपका उम्र बढ़ रहा है, ध्यान रखें, आप मसीह में विकसित नहीं हो रहे हैं।
आप उम्र के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 30 साल का है तो कल 40 साल का हो जाएगा। लेकिन याद रखें हम कि हमारे जीवन में एक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक विकसित होना बहुत ज़रूरी है। उसी कारण मसीह के पीछे चलना है तो हमें एक निर्णय लेने की ज़रूरत है, एक सही डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, हम उसके पीछे चल सकते हैं। दूसरा, आपका चुनाव ही आपके जीवन को बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका चुनाव जो आपने चुना हुआ है वही आपके जीवन को बनाता है। इससे अधिक मैं और आप कुछ भी नहीं बन सकता। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने एक फील्ड को चुना है, चाहे वो कोई सा फील्ड हो, कि अगर मैंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अगर मैंने ये चुनाव किया है कि मुझे आगे चलकर पढ़ाई कर अपने आप को उसी हिसाब से अगर मैं डॉक्टर बनने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया है, तो सोच के देखो कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। अगर आप डॉक्टर लाइन में हैं, डॉक्टरी का काम जानते हैं, तो आप कोई दूसरा काम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आपने अपना पूरा समर्पण उस काम के लिए दिया है। सेम वही चीज़ को ये बात को बताना चाहता हूँ कि आपने जिस चुनाव के लिए अपने आप को समर्पित किया है, वो चुनाव ही आपको बताएगा कि आप आने वाले दिनों में आप क्या बन सकते हैं। उस चीज़ में आप विकसित हो सकते हैं, उससे अधिक आप कुछ भी नहीं बन सकता है। दूसरा, आपका समर्पण ही आपको विकसित करता है या आपके अस्तित्व को समाप्त करता है। हमारा समर्पण, जिस चीज़ के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, चाहे वो आपका सही काम के लिए हो, चाहे वो आपका बुरे काम के लिए हो, हम ये चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर मैं अच्छे काम के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ तो अच्छे काम करने के द्वारा हमारा 10 साल या 20 साल आप कुछ और ही होंगे। और मैं बुरे काम के लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करता हूँ, और उसके 20 साल के बाद, 10 साल के बाद आपका जीवन कैसा होगा वो आप जानते हैं। अनेक लोग इस तरीके से अपने जीवन को चलाते हैं और उन्हें मालूम नहीं चलता कि आखिर वो कहाँ भाग रहा है या कहाँ जा रहा है। मैंने जिस तरीके से बताया, आपका चुनाव ही आपको डिसाइड करता है आप क्या बनोगे। एक व्यक्ति ने इस तरीके से बताया कि आप अपना चुनाव लेकर, आप अपना समर्पण कि आप किस चीज़ के प्रति समर्पित हैं, वो चीज़ को आप मुझे बताओ और मैं आपको बताऊंगा कि आप 20 साल में क्या होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम जिस चीज़ के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश हमें यही बोल रहा है कि अगर आप मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, आप मसीह की तरह बन जाएंगे। संसार की तरह चलना चाहते हैं, कभी भी आप मसीह की तरह बन नहीं सकता। आपका चुनाव आपके जीवन को ही बनाता है, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बन पाएंगे। आप एक सही डिसीजन लेकर मसीह के पीछे चलें और मसीह के वचन के अनुसार आप अपने अंदर एक डेवलपमेंट को देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्ड, समर्पण के इस बिंदु पर अधिकांश लोग अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को खो देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि वो क्या करें। उन्हें अपने जीवन में कुछ सही डिसीजन लेने के लिए जब वो इच्छा होती है कि वो सही रीति से अपने जीवन को बिताएं, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के प्रति परमेश्वर के उद्देश्य को खोने का कारण क्या है कि वो सही रीति से डिसीजन ले ही नहीं पाते। कुछ समय तक परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हैं, फिर क्या करते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, फिर वो दूर चले जाते हैं, फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है हमें मालूम नहीं है। अनेक हैं जो समर्पण करने से डरते हैं और उनका जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं और उसके लिए क्या करते हैं कि परमेश्वर का जो परमेश्वर का जो बुलाहट है, परमेश्वर के प्रति परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है, हम उसके मूल्य को हम समझ नहीं पाते हैं और हम ये समझने के लिए डरते हैं कि परमेश्वर के आगे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा या अनेक सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमें वो बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और उसके बुलाहट जो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, हमें उसके लिए समर्पित होने हैं। और अनेक लोग हैं जो आधे मन से समर्पित करते हैं अपने आप को, वे उन्हें बहुत जल्दी हताश और निराश कर, क्योंकि वो क्या कहते हैं
नाव में पांव डालकर संसार में भी डालते हैं, दो नाव में पांव डालकर चलते हैं। यही कारण होता है कि वो आधा समर्पण करते हैं। मैं चर्च में भी आऊँगा, परमेश्वर का वचन भी मानूंगा और संसार की बातें भी मानूंगा। तो उन दोनों में एक बहुत बड़ा हम लोग गैप देखते हैं कि वो संसार के भी नहीं बन पाते, ना परमेश्वर के बन पाते हैं। और कुछ लोग हैं जो संसारिक कार्यों के प्रति अपने आप को समर्पित रखते हैं और इस कारण कि वो धनी हो जाएं या प्रसिद्ध बन जाएं, उनका नाम हो जाए और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को उठाकर वो लेके जाते हैं। उनका लक्ष्य ये होता है, लेकिन उनके जीवन में ये सच है। मतलब कहने के लिए हम इसे दो बातें नहीं कह सकते, एक ही बात में बोलकर इस बात को बताना चाहता हूँ कि उनका जीवन बिल्कुल निराशा और समाप्त होता जाएगा। कारण क्योंकि वो संसार में अपने आप को प्रसिद्ध होने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है और इस संसार के लिए नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है और उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिता के आगे बढ़ना है। प्रत्येक चुनाव का एक परिणाम होता है, जिस तरीके से मैंने बताया। इसीलिए आपको अक्लमंदी, एक बुद्धिमानी के साथ हमें चुनाव करने की जरूरत है। फिर मैं एक बात को पीछे मुड़कर बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने बताया कि हम समर्पण करने के लिए डरे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आधे मन से हम समर्पण ना करें। तीसरी बात कि हम समर्पण करते हैं तो संसार के लिए ना करें, हम प्रभु के लिए करें। इन तीनों चीज़ों में हम यही देखते हैं कि हमें निराशा, हताश और अपने जीवन को हम समाप्त करते हुए चला जाता है, हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। आखिरी में यही बात ये बोलता है कि एक बुद्धिमानी मनुष्य होकर, एक परमेश्वर का जन अगर बनना है तो एक बुद्धिमान होकर आप सही एक डिसीजन लें और परमेश्वर के पीछे चलें, तभी आप मसीह में ग्रोथ कर पाएगा, तभी आप मसीह में बढ़ पाएगा। चौथी बात, परमेश्वर का भाग और हमारा भाग, उन दोनों में बहुत फर्क है। परमेश्वर हमारे जीवन में किस रूप में देखना चाहता है और हम अपने आप को किस रूप में बनाने के लिए कोशिश। मसीह की पसंद के अनुसार जो परमेश्वर का पसंद है, उसी पसंद को हमें चुनना बहुत ज़रूरी है। उसकी आत्मा पर हमें निर्भर होने की ज़रूरत है और हमें चुनाव को पूरा करने में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। मसीह की समानता में होने का परिणाम है कि जब आप मसीह की तरह बनने की ठान लें तो आपको एक नई रीति से कार्य करने के लिए शुरू करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जिस तरीके से अपने जीवन को बिताया, सुना, सोचा, किया, एक क्षण रुक जाओ और अपने आप को ज़रा जांचें, सही रीति से ज़रा समझें और एक नए रूप से अपने आप को चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। जिस तरीके से मैंने बताया, अपने आप को एक नई रीति से कार्य करना शुरू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सबसे पहले अपनी पुरानी दिनचर्या को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुबह से लेकर शाम तक किस रीति से अपने कार्यों को करते हैं, एक बार स्कैन करके चेक करें कि आखिर मैं करता क्या हूं। कुछ नई आदतों को हमें अपने जीवन में ऐड करना पड़ेगा। कुछ नई आदतों को अपने जीवन में ऐड करके ही हम आगे बढ़ पाएगा और अपने सोच के तरीकों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम सोचते हैं, हम क्या सोचता है, किसके बारे में सोचता है। हम अनेक सारी चीज़ों में हमारा दिन जब शुरू होता है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है। क्या हम अपने आप को किन किन चीज़ों में फंसाने के लिए, किन किन चीज़ों में हम अपने माइंड को वेस्ट करता है, अपनी बॉडी, शरीर की एनर्जी को वेस्ट करता है या अपना पैसा वेस्ट करता है। अनेक सब चीज़ों में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी आदत किस तरीके से, किस लत में हमारी आदत बन गई है कि हम वो छोड़ने के लिए जाता है लेकिन छूट नहीं रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको एक नई आदत बनानी पड़ेगी, कुछ नई आदतें अपने आप में आज से जोड़नी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा अपने सोचने का तरीका को आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप एक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया में हम डरे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ में है और विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा इन सब कार्य करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, जिस तरीके से मैं दोबारा बताता हूं कि जो टॉपिक है हाउ टू
ग्रो इन क्राइस्ट, हम मसीह में कैसे बढ़ें। और जब मसीह में बढ़ने के लिए मैं कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, वो सुनकर अपने जीवन में आप लागू करें, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम एक उन्नति को देखने पाएंगे। आमीन। अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले जब हम जो सोचते हैं उस सोच को बदलें, और प्रत्येक बात जो हमारे जीवन में होता है हम ये बात समझने के लिए कोशिश करें कि अपने जीवन में जब हम एक परिवर्तन को देखना चाहते हैं और वो परिवर्तन हमें दिख नहीं रहा है, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपनी सोच को हम बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी जो प्रत्येक क्रिया है उसके पीछे हमारा एक विचार होता है। हम जो अपने जीवन में क्रियाएं करते हैं, हम जो भी करते हैं, उसके पीछे हमारी एक सोच है, और वो विचार हमारे जीवन में हमारी क्रियाओं में दिखाई देता है। और एक बार नहीं अनेक बार जब वो हम उस चीज़ के जब हम पूरा जकड़ में आ जाते हैं तो हमारी एक चरित्र में आ जाता है, हमारा कैरेक्टर में आ जाता है, और बड़ा मुश्किल होता है फिर हम वहाँ से निकल कर बाहर आना। कारण क्योंकि हमने उसी तरीके से सोचा, फिर हमारे स्वभाव में आ गया, स्वभाव में आते हुए हमारे अंदर एक विश्वास आ गया, और विश्वास आते ही फिर उसके बाद हमारे हाव भाव, हमारा सोचना, हमारा करना, हमारे जीवन में अनेक सब भागों में हम अनेक सब चीज़ों को एक गलत आदत के स्वभाव में हम लोग बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कारण कि हमारा सबसे पहले एक सोचने का तरीका को बदलें। हमारे लिए कोई भी चीज़ मुश्किल हो रही है, हम अपने विचार को बदलें और सही करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि बाइबल में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन में हम पढ़ते हैं क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम जब परमेश्वर के स्वभाव में हम बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अपने मन को बोलने से अपने विचारों को रक्षा कर सकें, उसे ध्यान से समझ सकें कि हमारे विचार क्या करने के लिए सोच रहा है, और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम उन अपने विचारों पर परमेश्वर का वचन को कब्जा करने दें और उसे चलाने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांगें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें मसीह के समान बनने के लिए आप में मसीह के मन का विकास होना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर के समान अगर बनना है तो सचमुच हमारे मन, मतलब जैसा मसीह का मन है वैसा हमारा मन को भी विकास होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि नए नियम में हम जब पश्चाताप के बारे में अनेक बार पढ़ते हैं, और हम जब कुछ भी सोचते हैं या हमारे जीवन में जब कुछ भी अनहोना होता है या मसीह का मन ना होकर हम संसारिक मनों में अपने जीवन को बिताना शुरू कर देते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम परमेश्वर के सामने आकर पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप का दूसरा जो यूनानी भाषा में जो उसका अर्थ है, अपनी बुद्धि को बदलना। कहने का मतलब ये है कि आप पश्चाताप तब करते हैं जब आप अपने सोचने का तरीका को छोड़कर परमेश्वर के तरीकों को सोचने लगते हैं। हम जब तक पश्चाताप नहीं करते जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर संसारिक बातें होती हैं, अनेक सारी चीज़ें जो हमें संसार की ओर खींचती हैं, और मसीह का मन हम में ना हो ऐसा रोक कर अपने संसारिक बातों में अपने जीवन को बिताएं, ऐसा कर कर हम बने रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने एक सच्चा पश्चाताप कर दिया, जिस तरीके से मैंने बताया, यूनानी अर्थ है अपनी बुद्धि को बदलना। जिस दिन हम लोगों ने एक सच्चा पश्चाताप कर कर अपने आप के सोचने का तरीका को बदल दिया, उस दिन सचमुच सही तरीके का पश्चाताप वही है। अपने पाप परमेश्वर के सामने रखें और सचमुच परमेश्वर हमें हमारी बुद्धि को नया कर देगा। जिस तरीके से हम लोग रोमियो 12 अध्याय में पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। वही बात है कि जैसे यूनानी शब्द का जो अर्थ है कि अपनी बुद्धि को बदलना, हमारे बुद्धि के नए हो जाने से हमारा स्वभाव में उसका फर्क दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में उन सब चीज़ों को बड़ा ही मजबूती के साथ बढ़ते हुए अपने आप को देखने पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह के पीछे ऐसा ही नहीं चलता। मसीह के पीछे चलने के लिए सबसे ज़्यादा एक सही डिसीजन की ज़रूरत है, और डिसीजन ले लिया। क्योंकि चेले भी, जिसे यीशु मसीह ने बोला तू जाल छोड़ मेरे पीछे हो ले, उसी समय उन्होंने जाल छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिया, एक सही डिसीजन लिया। आप बिलीव करो, बाइबल में कहीं नहीं देखते कि
जो यीशु मसीह के पीछे सही डिसीजन के साथ आए, उन्होंने जाल छोड़ दिया और वापस चले गए और वो कभी वापस नहीं आए। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए जो इन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के प्रति वफादार बनकर अपने जीवन को बिताया। मसीह जो मत है, हम लोग मसीह जो जीवन है, वो कोई हम सोचते हैं कि मसीह में आ गया है तो वो कोई धर्म है या फिर कोई दर्शन है या फिर कोई जो ट्रस्ट है। अनेक सारे लोग अन्य जाति हैं या अनेक सब लोग जो ये संदेश को सुनते हैं, वो ऐसा सोचने के लिए अपने आप को ना उलझाएं, क्योंकि मसीह मत कोई धर्म या दर्शन नहीं है, बल्कि एक संबंध और एक जीवन शैली है। इस जीवन शैली का मूल्य तत्व अपने विषय में सोचने के तरीकों को बदलना और यीशु मसीह के समान होने का एक अच्छा फार्मूला बताया है। तभी हमारे अंदर एक अच्छा स्वभाव आएगा, हम दूसरों को क्षमा कर पाएगा, प्रेम कर पाएगा और मसीह की तरह बन पाएगा। दूसरा, जब हम एक मसीह कहलाते हैं और हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और हम जब मसीह के ग्रोथ में नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक दुख की बात है। वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक दुखी होने की बात है और हमें मन फिराव की बात है कि परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैं एक सही डिसीजन नहीं लिया है आज तक, केवल अपने आप को धोखा दे के चल रहा था, लेकिन आज मैं एक सही डिसीजन लेकर प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ और बाइबल के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। क्योंकि अब तक मैं केवल अपने बारे में सोचता था और केवल अपना ही मैं एक चार दीवारी के बीच में रहकर अपने जीवन को बिताता था। लेकिन परमेश्वर आपका वचन कहता है, बाइबल कहती है कि हम में से हर एक अपने पड़ोसी की भलाई के लिए प्रसन्न किस रीति से करना चाहिए वो सोचे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं, वही कारण है कि हम उन्नति नहीं करते। क्योंकि जिस दिन हमारे अंदर एक बचपन की बाल्यावस्थाओं के स्वभाव से हटकर जब हम बड़े होने के उम्र के अनुसार जब अपने आप को सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा भाई, हमारा बहन या संसार में जो रहते हैं लोग, हम उनके प्रति जब उन्नति के बारे में सोचते हैं, हमारा उसी समय विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे जीवन का एक भाग है कि हम दूसरों की उन्नति के बारे में सोचें तो हमारा विकास होना स्टार्ट हो जाए। आखिरी में हम एक वाक्य को और पढ़ेंगे, कुलुसियो 1:10, जो इस प्रकार कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु को योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दोबारा इस वाक्य को पढ़कर मैं आपको बताऊंगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रेज़ द लॉर्ड, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच आज जो ये संदेश हम सुना है, उस संदेश के अनुसार अपने आप को हम समर्पित करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं एक बाल्य अवस्थाओं में अपने जीवन को नहीं बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ परमेश्वर की एक मसीह जो सचमुच परमेश्वर जो तेरे चेले थे, जो तेरे चेले अपने जीवन को एक सही डिसाइड किया था, उन्होंने एक सही डिसीजन लेकर अपने जीवन को बिताया और उनके जीवन को हम जब देखते हैं एक फलवंत बन गए और उनके द्वारा अनेक परमेश्वर के अद्भुत कामों को उनके जीवन में हम लोग देखते हैं। क्योंकि वो खुद अपनी इच्छा से नहीं, खुद अपनी बुद्धि का सहारा लेकर नहीं, खुद को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए अपने आप को समर्पित किया। दो नावों में पांव रख कर नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, और वो संसार के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को भरोसा रखकर अपने जीवन को बिताया। क्यों ना परमेश्वर के लोगों, आज इस संदेश को सुनते समय, जबकि हमारा स्वर्ग परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में बढ़ें, उसके वचन में बढ़ें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बच्चा रहे वो कभी नहीं देखना चाहता है, लेकिन हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो। जब वो फलवंत होते हुए, जब उस बच्चों को बढ़ते हुए देखते हैं, उस माँ बाप का सर ऊंचा होता है। एक संसारिक में ऐसा होता है। तो जब हमारे आत्माओं का परमेश्वर, जब इस दुनिया को बनाने वाला, जिसे हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाए जाते हैं,
उससे हमें कितना प्रसन्न करना चाहिए। हमें उस बात को समझकर अपने जीवन को बिताएं, प्रभु को प्रसन्न करके जिए। सचमुच हम फलवंत होता जाएगा, हम मसीह में बढ़ता जाएगा, हमारे जीवन में उन्नति देखने पाएंगे। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु, आज इस संदेश के द्वारा प्रभु मैं अपने आप को हम समर्पित करते हैं। पिता, मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूँ प्रभु कि परमेश्वर बीते समय में अनेक सारी चीज़ों में प्रभु मुझे मालूम नहीं था प्रभु जी, मैं केवल संडे जाना या संदेश को सुनना या अपने जीवन को ऐसा ही बिता कर चलना, क्योंकि बीते समय में जो कुछ हमारे अंदर था हम उसके अनुसार ही अपने जीवन को बिता रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर हम थोड़ी देर ठहर कर हम सोचते हैं प्रभु हम कहाँ भाग रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं प्रभु, हमारे दिनचर्या का शुरुआत किन सब चीज़ों से हो रहा है प्रभु, हमारी आदतें कैसे होती जा रही है प्रभु, हमारे विचार कैसा होता जा रहा है प्रभु, हमारे सोचने का तरीका कैसा होता जा रहा है प्रभु। जिस प्रकार आज हम लोगों ने सुना कि एक सोचने का तरीका उसके क्रियाओं में प्रकट होता है और क्रियाओं में प्रकट होने के बाद उसका एक आदत बन जाता है और आदत बनने के बाद फिर उसका छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम अपने दृष्टि को बदलना चाहेंगे तो सचमुच हमारा दिशा भी बदल जाएगा। हम यही सोचें कि अगर प्रभु मुझे अपने विचार को, अपनी सोच को बदलना है तो प्रभु हम अपने जीवन के लक्ष्य को भी बदल सकते हैं। प्रभु जी, हम आपके हाथों में अपने आप को देता है। इसलिए प्रभु कि मैं खुद प्रभु अपने इच्छा से नहीं प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूँ परमेश्वर की अपने बुद्धि, अपनी सोच का सहारा लेकर नहीं प्रभु, अपने आप को ढकेल कर नहीं प्रभु जी, लेकिन एक सही डिसीजन लेकर, एक सही डिसीजन लेकर, जिस तरीके से प्रभु तेरे चेलों ने तेरे साथ चलने के लिए एक सही डिसीजन लिया। आपने बोला कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। प्रभु अनेक लोग तेरे पीछे हो लिया प्रभु, और उनका जीवन सफल होते हुए हम लोगों ने आपके कलाम में पढ़ते हैं परमेश्वर। आज इस संध्या शाम के समय प्रभु परमेश्वर, हर एक जवान भाई बहन इस संदेश को सुनते समय मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा, गंभीर रूप से पवित्र आत्मा आप उनके हृदय को छुए, उनके अंदर परमेश्वर एक पश्चातापी हृदय प्रभु जी, हृदय दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस तरीके से आज का संदेश में प्रभु जी कि प्रभु जी एक बुद्धि का नया हो जाना है प्रभु जी, ऐसा ही बनने पाए परमेश्वर। हमारा बुद्धि नई बन जाए परमेश्वर, हमारी बुद्धि बदल जाए प्रभु जी, हमारे सोचने का तरीका बदल जाए प्रभु जी, जिससे कि परमेश्वर हम प्रभु आपके स्वभाव, आपके मन के अनुसार अपने जीवन को बिताकर हम आगे बढ़ सकें। प्रभु आप मदद करें। जिस प्रकार आखिरी वाक्य में प्रभु हम लोगों ने सुना प्रभु जी कि आपको प्रसन्न कर सके प्रभु, ताकि परमेश्वर तू हमारे जीवन में फलवंत ला सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी, और ये प्रार्थना करते हैं पिता आखिरी में कि आपके हाथ के नीचे हम दीनता से बने रहे प्रभु, ताकि उचित समय में आप हमें बढ़ाए परमेश्वर। महिमा सब आपको देते हुए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करे पिता, आमीन। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें, ताकि और लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।